नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप भी स्वस्थ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं लेकर के आया हूँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बेहतरीन क्लास। आप सभी क्लासों का फायदा उठाइएगा और सभी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन के साथ, बिना वक्त जाया करते हुए गवाए हुए। क्या कहता है, अमन अपने घर से निकल करके 10 किलोमीटर का चलता है, पूरब की ओर चलता है। 10 किलोमीटर कैसे चलता है वो? पूरब की ओर चलता है। 10 किलोमीटर कैसे चलता है? पूरब की ओर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल पर चला। तदनुसार वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो साथियों, ये टाइप है और टाइप अगला है ना। इसमें क्या होगा? सापेक्ष सापेक्ष दिशा पूछी जाएगी। सापेक्ष दिशा एवं दूरी। इस टाइप का नाम है सापेक्ष दिशा एवं दूरी ज्ञात करना। सापेक्ष दिशा एवं दूरी, सापेक्ष दिशा एवं दूरी ज्ञात करना। ठीक है, वो निकालेंगे अपन लोग। तो अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूरब की ओर चला। इसमें आपको डायग्राम बनाना बढ़िया रहेगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। बस आप बनाते जाएंगे। 10 किलोमीटर कौन सी दिशा में चला? पूरब में। समझ लो आप, ये ए है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो 10 किलोमीटर चलने के बाद पूरब में वो यहाँ पर पहुँच गया। फिर वह बायां मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज। साथियों, अगर आपको दायां चढ़ाना है, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, दाएं का मतलब हो गया क्लॉकवाइज। मैंने पहले भी बताया आपको। और आप लोगों को अगर बायां चलाना है तो इसका मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। दाएं का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, बाएं का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ए से चलना स्टार्ट किया, पूरब तो इधर ही होगा, 10 यहाँ पे पहुंच गया 10। फिर वह बायां मुड़ा, बाएं का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये तो दायां हो जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। कितना? 5। कितना? 5 किलोमीटर चलाना है। 5 किलोमीटर चल गया और बिंदु सी पर पहुंच गया। इसके बाद फिर बायां मुड़ा, 10 किलोमीटर चला। अच्छा, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज देखो ये तो हो जाएगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। कितना? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ये यहाँ तक ही तो पहुँच पाएगा इसके सब बराबर में, क्योंकि ये 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 किलोमीटर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर पहुँच जाएगा बिंदु डी पर। ए से चलना स्टार्ट किया, 10 किलोमीटर चला पूरब की ओर। फिर उसके बाद बायां चला 5 किलोमीटर। फिर इसके बाद बायां चला 10 किलोमीटर। तो अपने घर से कितना दूरी पर है? अब देखिए ये दूरी निकालनी है। हमेशा यहाँ पर निकालनी होती है तो शॉर्ट टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। कौन सी वाली? शॉर्ट टेस्ट। जो सबसे ज़्यादा कम होगी उसको न्यूनतम दूरी बोलेंगे। क्या? हमेशा इस टॉपिक में हम जो निकालते हैं न्यूनतम दूरी, जिसको हवाई दूरी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हवाई दूरी भी कहते हैं। तो ए से डी तक आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। अब बताइए ये कितनी होगी? सर जितनी ये है इसके सामने की बजाय ये है ना, तो ये कितना होगा? 5, क्योंकि एक आयत का शेप ले लेगी। तो कितनी दूरी होगी? 5 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर आ गया। बिल्कुल एसएससी 2012 का क्वेश्चन है 5। अब से क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो देखिएगा कि एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, पूरब की ओर घूमकर 40 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दायां मुड़ता है, 20 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दायां मुड़ता है और 40 किलोमीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान से कितना दूर? भाइयों, प्रारंभिक स्थान से या तो दूरी पूछी हो या दिशा पूछी हो, आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। चलिए डायग्राम बनाने की तैयारी करिएगा। सबसे पहले मान लो व्यक्ति कहाँ पर है, ये रहा व्यक्ति, ये बिंदु पॉइंट मान लिया ए। ठीक है, 30 किलोमीटर गया कहाँ पर? उत्तर की तरफ। ये उत्तर हो गया। और यहाँ पर कितना चला? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर उत्तर चलने के बाद वो वहाँ पहुँच गया बी पर। बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया, 30 मीटर उत्तर गया, ऊपर की तरफ बी पे पहुँच गया। फिर पूरब की ओर गया 40, पूरब ये रहा, ये इधर जाएगा 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर पूरब की तरफ गया, बिंदु सी पर पहुँच गया। उसके बाद वह दायां मुड़ा, ये यहाँ से दायां, दायां मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मुड़ा और 20 किलोमीटर जाता है। यहाँ से कितना जाता है? फिर वो 20 किलोमीटर जाता है। यहाँ से ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो गया। अब देखो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचता वो 30 हो जाता, 20 यहाँ कहीं पर होगा। फिर वो दायां मुड़ता है, दायां मतलब क्लॉकवाइज। दायां का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज गया कितना? 40। तो इसी के बराबर तो हो जाएगा भाई। 40 कहाँ पर खत्म होगा? यहाँ पर। जितना ये उतना ये होगा, बराबर बराबर होगा ना, 40 40। इसका मतलब अगर मैं बिंदु डी मान लूँ इसको, तो बिंदु क्या हो गया? ई। तो सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट ए था,
लास्ट में ई, तो ए से ई तक की दूरी निकालनी है, ए से ई तक की दूरी। अब देखिए ये कितना होगा 20 है, तो ये भी कितना होगा 20 होगा। सामने भाई ये बात 20 है तो इसके सामने 20, यहाँ से यहाँ तक ए से लेकर के बी तक, ए बी कितने की है 30 की। अगर 30 में से ये बी ई घटा दूँ तो अपने आप ये बच जाएगा ना, तो 30 में से ये 20 घटा दो ऊपर वाला, भाई टोटल ये 30 है, ये टोटल ए बी 30 है, जिसमें से बी से लेकर के ई तक 20 है, तो 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 10 किलोमीटर आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला, अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसके बाद वह बाएं 3 किलोमीटर मुड़ जाता है, फिर दायां 4 किलोमीटर मुड़ जाता है, अंत में दायां 3 किलोमीटर मुड़ जाता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, दूरी पूछिए तो आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। समझिएगा, अरुण यहाँ पर खड़ा था पॉइंट ए पर, 8 किलोमीटर उत्तर चलाइएगा, 8 किलोमीटर उत्तर चला दिया मैंने। 8 किलोमीटर उत्तर चलाने के बाद कौन से बिंदु पर पहुँच गया, बी पर पहुँच गया। इसके बाद वह बायां मुड़ता है। अब देखिए दायां होता तो क्लॉकवाइज, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया है ना, बायां एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया। और कितना चला बताइएगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु सी पर पहुंच गया। ए से उत्तर चला, बी तक 8 किलोमीटर, बी से 3 किलोमीटर चला, बायां 3 किलोमीटर, फिर दायां मुड़ा 4। अब यहाँ पर जगह तो नहीं है, चलो करते हैं एडजस्ट हो जाए। तो ये 4 मुड़ गया, दायां, दायां मतलब क्लॉकवाइज ना, तो यहाँ से आप क्लॉकवाइज ऐसे ही तो चलाओगे 4, मतलब अब बिंदु डी पर यहाँ पहुँच गया। अंत में फिर बायां मुड़ा, दायां मुड़ा 3, तो क्लॉकवाइज ये हो गया ना, क्लॉकवाइज ये हो गया। अच्छा ये 3 है तो ये भी 3, इसके बाद यहाँ पर खड़ा हो जाएगा आ करके ई पर। तो आपसे पूछा है वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो ये पूछा है प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान ये है और लास्ट का स्थान ये है, तो ये दिखाता है, बताना है। देखिए ये भी 8 हो गया, ये कितना होगा फिर 4, क्योंकि इसके चाप में ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12। 12 मेरे भाइयों करेक्ट आंसर आएगा 12। तो जो भी साथी 12 कर रहे हैं वो सभी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। एक बार मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कर देता हूँ, एक बार फिर से, एक बार इसको थोड़ा सा दूर लेके बना देता हूँ, है ना, जैसे आपको कोई समस्या ना आए। देखिए अरुण उत्तर की तरफ 8 किलोमीटर चलता है, अरुण ये खड़ा है यहाँ पर, 8 किलोमीटर चल गया ये उत्तर की ओर, उत्तर की तरफ चल गया 8 किलोमीटर, पॉइंट बी पर पहुँचा। उसके बाद वो बायां, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद कितना चल गया 3 किलोमीटर चल गया। फिर दायां क्लॉकवाइज घूमा, घड़ी ऐसे जाएगी 4 किलोमीटर घूमा, कितना चला 4 किलोमीटर, बिंदु सी हो गया, ये बिंदु डी पर यहाँ पहुँच चुका है। इसके बाद दायां घूमता है 3 किलोमीटर, दायां मतलब क्लॉकवाइज 3 किलोमीटर घूम गया, कितना 3 किलोमीटर। तो देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है ना, तो ये यहाँ पर आके खड़ा हो जाएगा। ये जितना है ना उतना होगा तो बराबर ही तो चलेगा। इसका लास्ट वाला पॉइंट कितना हो गया ई हो गया, ये यहाँ पर हो गया। आपसे पूछा है प्रारंभिक स्थान से दूरी, तो प्रारंभ का स्थान ए है और लास्ट का पॉइंट ई है, तो आपको जो पूछा गया है ए ही पूछा, ए ही की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले देखिएगा कितना आएगा साथियों, ये 8 है, 8 हो गया, ठीक है। अच्छा अपना निकालने का काम ये बचा, क्योंकि आपको ए ही निकालना है ये। अब यहाँ से यहाँ तक तो मुझे पता है मेरे भाई 8 हो गया, तो ये निकालना है ना। ध्यान से देखोगे तो अगर ये 4 है तो ये 4 हो जाएगी, सामने की बजा 4, तो ए कितना हो गया 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, 12 किलोमीटर इसका क्या आएगा आंसर। रोशन अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, इसके बाद दायां मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, पुनः दायां मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से किस दिशा में पहुंच गया। अब देखो यहाँ से अगर वो ये कहता ना कि वह किस दिशा में है तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, लेकिन उसने पूछा है घर से, इसका सापेक्ष हो गया, समझ में आ गया। वैसे ही पूछे कि कौन सी दिशा में पहुंच गया, या कौन सी दिशा में चल रहा है, या कौन सी दिशा के सम्मुख है, या कौन सी दिशा की तरफ उसका मुंह है, तो डायरेक्ट कर देते। लेकिन अब की बार
सापेक्ष दिशा होगी। पता कैसे चलेगा? क्योंकि हमें जो दिशा निकालनी है अब वो घर से निकालनी है। रोशन अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूरब की चला और चला। ये भाई ले लिया उसका घर। इसको चला दो 2 किलोमीटर पूरब की तरफ, है ना। 2 किलोमीटर चल गया, बिंदु पी पर पहुंच गया। इसके बाद दाया। अब दाएं का मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज। बोलो हाँ। दाएं का मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया ना। दाएं का मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चला दीजिएगा उसको 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाया मुड़ा 2 किलोमीटर, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा 2 किलोमीटर ही। ये कहीं ना कहीं इसके बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, तो इसके सामने आ जाएगा ना। आपको पूछा है घर से कौन सी दिशा है। भाई जहां से पूछा जाए वहां से तीर चलाइएगा। जिससे पूछा जाता है ना, से जिसके साथ लगा हुआ, से या सापेक्ष, वहां से तीर चलाइएगा। घर से तो घर ये रहा, घर से तीर चलेगा तो ये नीचे वाली दिशा होगी, इधर वाली दिशा। और ये कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। तो दक्षिण इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगला। प्रवीण 30 मीटर पूरब की ओर चला। पहले ये देखा करो कि डायग्राम पूछा है, बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसने पूछा है प्रारंभिक स्थान से। इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक स्थान से, या कहीं बिंदु से पूछा हो किसी भी से, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये सापेक्ष दिशा का क्वेश्चन हो जाता है। प्रवीण 30 मीटर पूरब की ओर चला। देखो ये खड़ा है कौन? प्रवीण। इसको चला दो 30 किलोमीटर। कितना? 30 किलोमीटर। कौन सी दिशा में? पूरब में। सबको पता है पूरब इधर हो जाएगा। फिर इसको दाया मोड़ दो। दाया मतलब क्लॉकवाइज। दाया मतलब इसको क्लॉकवाइज मोड़ दो। कितना चला दो इसको? क्लॉकवाइज चला करके 20 किलोमीटर। दाया मुड़ करके इसको 20 बार चला, 20 किलोमीटर चला दो, सी पर पहुंच गया। और फिर दाया चलाओ इसको 20 मीटर। फिर दाया। अब देखो ये क्लॉकवाइज ऐसे ही मुड़ेगा, लेकिन कहाँ तक चलेगा ये इशू हो जाता है। देखो ये इसके बराबर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अगर इसके बराबर पहुंचता तो 30 हो जाता। इससे कम है तो पहले पहुंच रह जाएगा, इससे ज़्यादा होता तो और ज़्यादा चलाते। 20 है ना, तो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा कम है। इससे क्या है? थोड़ा सा कम, 20 किलोमीटर। और बिंदु कहाँ पर पहुंच गया? डी पर। फिर दाया मुड़ा 20 किलोमीटर चला। अच्छा मीटर है, चलो कोई बात नहीं। फिर दाया मुड़ा दो इसको क्लॉकवाइज। यहाँ से बिंदु डी से मुड़ा दो इसको क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मुड़ा दो इसको 20 चला दो। अब देखिए ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो इसके बराबर पहुंच जाएगा ना। दाया मतलब ये बराबर पहुंच जाएगा, ये बराबर। इसका मतलब बिंदु ई ये आ गया। ये पूरा कितना था? ए बी कितना था? 30। 30 है ना, ये पूरा 30 था। अच्छा ये अगर 20 आ गया तो ये भी 20 आएगा। बोलो है ना। अगर ये 30 टोटल है, 30 में से ये 20 हो गया, तो इधर का जो बचा वो कितना बचेगा? 10 बचेगा ना। क्या बचेगा? 10। तो 10 इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कौन सा आएगा? 5वां। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से देखेंगे। 30 मीटर पूरब की तरफ चला, ये रहा आपका पूरब दिशा। ये आप देख लो, ये है पूरब दिशा। इसके बाद दाया बढ़ा, क्लॉकवाइज बढ़ा। क्लॉकवाइज बढ़ा दो इसको सी, और 20 मीटर चला दो। फिर दाया मुड़ा, क्लॉकवाइज चला दो 20। 20 इधर चला दो, ये डी पहुंच गया। और 20 चला, कितना? 20। इसके बाद फिर से दाया मुड़ा। अब दाया क्लॉकवाइज, तो ये 20 मीटर यहाँ तक पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर ये 20 है तो ये भी 20 है ना, तो इसके बराबर हो जाएगा। 20 से ज़्यादा होता तो आगे निकाल देते, कम होता तो पीछे रख देते। अब मुझे पूछा है ये यहाँ पर पहुँच गया बिंदु ई पर, इसकी लंबाई पूछी है। तो आप देखो ए से लेकर के 20 तक कितनी होगी? 30 होगी टोटल। अच्छा ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी। टोटल कितनी है? 30। टोटल कितनी है? 30। यहाँ पर 20 है तो ये कितना बचेगी? 10। 10 इसका आंसर आएगा। एनी हाउ आप देख सकते हो, 10 इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला, सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही है। अब देखो अब उसका मुख कौन सी दिशा में है ना। अगर ये कहते हैं प्रारंभिक दिशा से, तो आपको डायग्राम बनाना जरूरी हो जाता है, लेकिन इसको मैं आज सीधे कर सकता हूँ बिना डायग्राम के, क्योंकि इसने ये पूछा कौन सी दिशा में। अब कौन सी दिशा में चलना? पश्चिम। तो सबसे पहले वो दिशा लिख लो जिसमें चलना स्टार्ट किया है व्यक्ति। स्टार्टिंग की दिशा कौन सी होगी? पश्चिम। कुछ दूर चलने के बाद वो बायां मुड़ जाती है। सबसे पहले कौन सा मुड़ जाती है? वो बायां मुड़ जाती है। फिर चलने के बाद क्या मुड़ जाती है? बायां मुड़ जाती है। एक और बार क्या कर दो, उसको बायां मोड़ दो। फिर कुछ चलने के बाद फिर से बायां मुड़ जाती है। क्या? बायां।
अब लास्ट में पूछा गया उसका मुख कौन सी दिशा में है। साथियों यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या देखा कि पश्चिम दिशा में चल रही थी, पश्चिम लिख दिया। उसके बाद बायां, एक बायां, दो बायां और तीन बायां, तीन बायां, एक बायां, दो बायां, तीन बायां चल रही थी। अब पूछा गया अब कौन सी दिशा में है। सबसे पहले देखो क्या कोई बायां दाएं को काट रहा है, नहीं बाबा, कोई दाया किसी भी बाएं को नहीं काट रहा। तो यहाँ पर आपने देखा क्या आ गया, तीन बायां आ गया, तीन बायां। अब देखो अगर आप पश्चिम में हो, कौन सी दिशा में हो, पश्चिम में, तो इसको तीन बायां मोड़ना है, तीन बायां एंटी क्लॉकवाइज, एक बायां, दो बायां और तीन बायां। ठीक है, तीन बायां मोड़ना है। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा हो गई, अब उत्तर दिशा हो गई। ये वाली दिशा कौन सी होगी, उत्तर दिशा हो गई ना। लेकिन अगर आपको कभी भी तीन बायां दिया हो, मैंने शायद बता दिया होगा, तीन बायां का मतलब क्या होता है, एक दायां। अगर आपको कभी तीन बायां मुड़ना हो इसका मतलब एक दायां होता है। और अगर तीन दायां मुड़ना हो, क्या, तीन दायां, तो इसका मतलब होता है एक बायां। ये ध्यान रखिएगा, तीन बायां का मतलब एक दायां और तीन दाएं का मतलब एक बायां। तो आपको क्या करना था, पश्चिम, पश्चिम में तो आप चल ही रहे हो, आप कौन सी दिशा में, पश्चिम में चल रहे हो, ये वाली दिशा कौन सी होगी, पश्चिम। यहाँ पे बना देता हूँ, पश्चिम में चल रहे हो, आपको तीन बायां मोड़ने की जगह एक दायां मोड़ देते हैं, और दायां मतलब क्लॉकवाइज, तो आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते उत्तर। कौन सा, उत्तर कर देते। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, समझ में आ गया। मैं एक और बार बता देता हूँ, एक और बात आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ, सुनिएगा फिर से। फिर से सुनिएगा, देखिए आपका मुख कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। आपका मुख कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में है, पश्चिम। ओके, आपको तीन बाएं की जगह पर दायां मुड़ाना था, बस कुछ भी नहीं करना था, ये सब कुछ नहीं करना था। आपको ये देखना था पश्चिम दिशा हो गई सर, कौन सी, पश्चिम। तीन बायां मतलब एक दायां मोड़ना था, एक क्लॉकवाइज मोड़ना था, एक का मोड़ना था क्लॉकवाइज, पश्चिम का क्लॉकवाइज, पश्चिम का क्लॉकवाइज, तो पश्चिम का कौन क्लॉकवाइज कर देते, बस उत्तर। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट टिप्ट कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला शशांक, दो क्वेश्चन आ गए, चलो कोई बात नहीं। शशांक अपने घर से सीधे पूरब की ओर चला। अब देखिए इसमें दूरी पूछिए, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले 83 का आंसर कर देता हूँ मैं, 83 का। शशांक अपने घर से पूरब की ओर 100 मीटर चला। देखिए यहाँ पर खड़ा है कौन, शशांक। 100 मीटर चला पूरब की ओर, 100 मीटर चला और पॉइंट बी पर पहुँच गया। कौन से पॉइंट पर, बी पर। 100 मीटर चलने के बाद पॉइंट बी पर पहुँच गया। उसके बाद वह दायां मुड़ता है, दायां मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मुड़िएगा। और बिंदु सी पर कितना चला है, लेकिन यहाँ पर 50। पहले पूरब की ओर 100, फिर दायां मतलब क्लॉकवाइज 50 चला है, फिर दायां 80, तो दायां मतलब क्लॉकवाइज। लेकिन देखिए साथियों वो 100 है तो इसके बराबर नहीं पहुँच सकता, 80 कहीं ना कहीं इससे कम होगा। ठीक है, अंत में वह दायां मुड़ता है 50। अच्छा, इसके बाद दायां मुड़ता है 50, इसके बाद दायां मुड़ता है 50, तो ये दायां मुड़ गया, कितना मुड़ गया, 50। इसका मतलब लास्ट में जो ये शशांक है ना, बिंदु ई पर पहुंच गया, ए से लेकर के ई तक पहुंच गया। ये डिस्टेंस ज्ञात करना है। ए भी कितना है, टोटल कितना है, 100, बाई टोटल कितना है, ये 100। यहाँ से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक कितना है, 100 है। ए भी कितना है, 100। ये ए से लेकर के और बिंदु बी तक जो टोटल डिस्टेंस है ये यहाँ तक, वो कितना है, 100। लेकिन साथियों अब ये डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ क्या, क्योंकि जब मुझे ए बी में से ये बीच का डिस्टेंस घटाऊंगा तब ये बचेगा। सर आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो कि सर ये 80 है, ये कितना है, 80। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, है या ना। टोटल कितना हो गया, 100। यहाँ से यहाँ तक 100 हो गया। ये अगर 80 है तो ये भी 80 होगा। तो 100 में से 80 माइनस कर दोगे, 100 में से 80 माइनस कर दोगे तो 20 बचेगा। टोटल कितना है, 100, यहाँ तक कितना है, 80, तो ये कितना बचेगा, 20। तो 20 इसका आंसर आएगा, 20।
उम्मीद करता हूँ आप सभी का क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 84 बताइए, जब तक आप करिएगा, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश किया करें क्वेश्चन को। 84 नंबर, रोहन का मुख कौन सी, अब इसने ये नहीं कहा कि प्रारंभ की दिशा से, इसका मतलब ये टाइप फर्स्ट का ही क्वेश्चन बन गया। कौन सा? टाइप पहले का। अगर ये कहता ना प्रारंभ की दिशा से, तो अपन को डायग्राम बनाता था, लेकिन आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले कौन सी दिशा है? उत्तर। तो सबसे स्टार्टिंग की दिशा लिखिएगा, उत्तर दिशा लिख लीजिएगा। कौन सी दिशा? उत्तर। उसके ना कोई डायरेक्शन की डिस्टेंस, वो डिस्टेंस की प्रॉब्लम है, क्योंकि कितना 20 चलाना है। जब आप डायग्राम नहीं बना रहे तो डिस्टेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर। फर्स्ट टाइप में डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर पहले कौन सा मुड़ गया? दायां मुड़ गया। पहले आप लोग कौन सा मुड़ गए? दायां मुड़ गए। फिर आप लोग कैसा मुड़ गए? दायां मुड़ गए। एक और बार दायां मुड़ गए, है ना। अब किसी दिशा में है साथियों? उत्तर। 2 बार दायां मैंने लिखाया होगा, क्योंकि दायां बायां काटने के लिए तो कुछ है नहीं भाई, दायां बायां काटने के लिए कुछ तो है नहीं अपने पास। तो दायां का मतलब क्या होता है? 2 बार दायां। अगर 2 बार दायां दबाना है या 2 बार बायां दबाना है, 2 बार दायां या 2 बार बायां, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, विपरीत दिशा। क्या हो जाती है? विपरीत दिशा। 2 दायां या 2 बायां घूम करके देखिएगा, आप अपोजिट में आ जाओगे। तो उत्तर का अपोजिट, तो उत्तर का अपोजिट निकालना है ना, दक्षिण इसका आंसर आएगा। ऑप्शन बी दक्षिण आंसर आएगा। कौन सा? दक्षिण इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है साथियों। क्वेश्चन अगला। अच्छा, सूर्योदय के समय 12 बजे तक सूर्य की रोशनी में रखी किसी वस्तु की छाया किस दिशा में पड़ेगी? साथियों अगर मैं बात करूं तो सुबह की बात करूं, सुबह, एक ध्यान रखिएगा चीज, अगर सुबह का समय होगा तो सूरज, ये सूर्य हो गया, ये क्या हो गया? सूर्य। ऐसे बना लीजिएगा, ये क्या हो गया? सूर्य हो गया। और सुबह के समय सूर्य कहाँ होगा? पूरब में। लेकिन परछाई कौन सी दिशा में होगी? परछाई होगी पश्चिम में। कब? सुबह। लेकिन शाम के समय होता यही केस। कौन से समय होता? शाम के समय। यही केस कब होता? शाम को होता। शाम को होता ना, तो ये सूरज भगवान, ये सूरज, सूर्य कहाँ पर होता फिर? पश्चिम में। शाम के समय सूर्य कहाँ पर होता है? पश्चिम में। और परछाई कौन सी साइड बनती है? परछाई, परछाई पूरब में। सूर्य की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा परछाई बनती है। सूर्य की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या बनती है? परछाई। तो ध्यान रखिएगा, अगर सुबह का समय है तो सूर्य पूरब में होगा, परछाई पश्चिम में होगी। और शाम समय का होगा तो सूरज का होगा पश्चिम में, परछाई बनेगी पूरब में। ये ध्यान रखिएगा कंसेप्ट। नॉर्मली आप देख सकते हो हमेशा सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनती है? परछाई बनती है। सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगी? परछाई बनेगी। ठीक है, सबका क्लियर है क्या? बताइए, सबका क्लियर है क्या? चलिए, तो सूर्योदय के समय, अब सूर्योदय के बाद 12 बजे तक, 12 बजे तक सूर्य कहाँ रहेगा? पूरब दिशा में। 12 बजे तक सूर्य कहाँ रहेगा? पूरब दिशा में। ठीक है, तो परछाई कौन सी दिशा में बनेगी? सूर्योदय 12 बजे तक सूर्य की रोशनी में रखी किसी वस्तु की छाया, तो छाया कौन सी दिशा में पड़ेगी? पश्चिम में। कौन सी दिशा में पड़ेगी? पश्चिम में। ध्यान रखिएगा, सूर्य पूरब में होगा सुबह, छाया कहाँ पड़ेगी? पश्चिम में। कृष्णा उत्तर की ओर। अब पहले ये देखा करो कि कौन सा टाइप है। प्रारंभिक बिंदु से दूरी, इसका मतलब आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछिए, डायग्राम बनाना पड़ेगा। कृष्णा उत्तर की ओर 30 मीटर गया। कृष्णा 30 मीटर गया उत्तर की ओर। ये खड़ा है कृष्णा, स्टार्टिंग का पॉइंट ए है, इसको 30 मीटर चलाइएगा। चल भाई कृष्णा 30 मीटर चल जा तू। चल गया ना 30 मीटर, और पॉइंट बी पर पहुंच गया, कोई बात ना। दायां मुड़ा मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ से दायां मुड़ेगा, क्लॉकवाइज मुड़ेगा, चलेगा 40। चलिए ये कहीं ना कहीं पहुंच गया, 40 चला, और ये बिंदु सी पर पहुंच गया। ओके, 40 चल करके सी पर पहुंच गया। फिर दायां मुड़ा और 20 मीटर चला। दायां मतलब क्लॉकवाइज। अब 20 मीटर चलाना, देखिए ये 30 है तो इससे तो कम आएगा भाई,
इससे तो कैसा चलेगा, कम चल पाएगा, क्योंकि ये 30 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, ये 20 ही आएगा। कितना आएगा, 20। तो 30 की अपेक्षा कम आएगा। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया। ए से बी चला 30 मीटर उत्तर की तरफ, फिर दायां मुड़ा 40 मुड़ा चला, फिर दायां मुड़ा 20 मीटर चला, अब यहाँ पर पहुँच गया। फिर दायां मुड़ा 40 मीटर चला। अब देखिए यहाँ से आप इसको क्लॉकवाइज चलाइएगा, फिर से क्लॉकवाइज चलाओगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। अच्छा, क्योंकि ये 40 है, ये भी 40 है, तो बराबर आएगा ना, यहाँ पर पहुँच जाएगा। लास्ट का पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ई। आपने स्टार्टिंग करा ए से, लास्ट में पहुँच गए ई पर। स्टार्टिंग का पॉइंट ए है, लास्ट का पॉइंट ई है। लास्ट का पॉइंट कौन सा है, ई। तो आपसे ये पूछ रहा है कितना चला। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30, क्योंकि 30 है ना उत्तर की तरफ। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना हो गया, बताइए। जितना ये है उतना ये है, ये कितना हो गया, 20। तो जब 30 में से 20 घटाओगे तो 10 आएगा ना। जब ये पूरा दूरी कितनी होगी, 30 की हो गई, ये 30 की होगी पूरी, ए से बी तक 30, और ये कितना हो गया, 20। ये कितना हो गया, 20। तो 30 में से 20 गया तो 10 बचेगा ना। 10 इसका मेरे भाइयों करेक्ट आंसर आएगा। 10 इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करता है। बढ़िया वाला क्वेश्चन है साथियों। सारे प्रीवियस क्वेश्चन कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ बेहतरीन तरीके से। आप बस जुड़े रहिएगा, आपके सारे एग्जाम निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। उत्तर की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करता है। प्रत्येक 5 किलोमीटर की यात्रा पर दाहिने मुड़ता है। ठीक है, तो अब उसका मुख कौन सी दिशा में है। देखिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। पहली बात तो आप इसको बेसिक से जानिएगा कि उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करता है। सबसे पहले स्टार्टिंग कौन सी तरफ चलता है, उत्तर। ये उत्तर की तरफ कितना चला, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चला, बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया, बिंदु बी पर पहुंच गया, फिर दायां मुड़ता है, और दायां मुड़ कर कितना चलता है, 5 किलोमीटर। तो ये दायां मुड़ा दिया और 5 किलोमीटर चला दिया। फिर उसके बाद क्योंकि 3 बार मुड़ता है ना, प्रत्येक 5 किलोमीटर यात्रा दायां मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर चल करके वो दायां मुड़ता है। ये आ गया दायां। ठीक है, 5 किलोमीटर। तो बताइए वो कौन सी दिशा में है। अब कुछ लोग तो यूँ करते हैं भाई, ये कहता है ना प्रारंभिक बिंदु से तब निकालते हैं। अब तो कौन सी दिशा में चल रहा है, ये कौन सी दिशा होगी भाइयों, नीचे जा रहा है। नीचे नीचे कौन सी होती है, दक्षिण। तो इसका दक्षिण करेक्ट आंसर आएगा। ये कहता है प्रारंभिक बिंदु से तब आता आंसर क्या, तो यहाँ से निकालते पूरब, लेकिन अभी दक्षिण दिशा में है। ठीक है, तो बताइए क्लियर हुआ क्या, कौन सी दिशा, दक्षिण। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं था, बेसिक से कर लीजिएगा। चलिए एक व्यक्ति, सेम क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पूरब की ओर चलना स्टार्ट करता है घर से। अब की बार उसने देखो घर से, अब की बार उसने क्वेश्चन करा घुमा दिया घर से। ठीक है, इस क्वेश्चन को उस करने का करने देखिएगा। इसमें ये नहीं पूछा था कहाँ से, वह किस दिशा पर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर उसने पूछा है कि घर से। इसका मतलब यहाँ पर सापेक्ष दिशा पूछ रहा है। तो कितना घुमाव कर दिया इसने थोड़ी सी में। पूरब की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया। कौन सी दिशा में स्टार्ट किया उसने, पूरब की ओर। ये खड़ा है भाई कोई बिंदु ए पर, और ये पूरब की ओर चलना स्टार्ट किया। समझ में आ गया, 10 मीटर। कितना, 10 चला, 10 किलोमीटर चला, और बिंदु कहाँ पर पहुंच गया, बी पर। फिर क्या हो गया, पूरब की ओर मुड़ना, या 10 किलोमीटर यात्रा करता है, बायां मुड़ जाता है। फिर कौन सा मुड़ गया, वो बायां है ना, बायां है ना। 10 किलोमीटर चला, बायां मुड़ गया। फिर 10 किलोमीटर चलाइएगा, उसको बायां उड़ाइएगा। 10 किलोमीटर चल गया बायां, एंटी क्लॉकवाइज। बिंदु कहाँ पहुंच गया, ये सी पर। देखिए अभी 10-10-20 चलाया हमने, कितना चलाना, 30। तो एक और बायां मोड़ना पड़ेगा, एक और बार क्या मोड़ना पड़ेगा, बायां, और 10 ही चलाना पड़ेगा। तो भाई जितना ये है उतना ही है। इसका मतलब ए के सम्मुख आगे खड़ा हो जाएगा, बिंदु डी पर हो जाएगा। लेकिन वह कह रहा है कि कितने घर से कितना दूर है, तो बताइए घर से दूर भाई स्टार्टिंग का पॉइंट ए था। स्टार्टिंग का पॉइंट आप लोगों का कौन सा था, ए। अब कौन से पॉइंट पर पहुंच गया, डी। ए पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंच गया, ए से डी पर पहुंच गया। लेकिन ये डिस्टेंस कितना हुआ भाई, ये डिस्टेंस कितना हुआ, जितना ये है उतना ये होगा ना। तो 10 किलोमीटर इसका आंसर आएगा, ऑप्शन बी। शानदार क्वेश्चन साथियों, आज एक पर एक आपको झक्कास क्वेश्चन मिलेगा।
शानदार क्वेश्चन मिलेगा जिसको देखते आपको मजा आ जाएगा। सारे प्रीवियस मिलेंगे। आप सीधे चल रहे हो, फिर आप बाईं ओर मुड़ गए, आप सीधे चल रहे हो, फिर आप बाईं ओर मुड़ गए, ठीक है। उसके बाद फिर यदि उस समय अस्त होता सूर्य आपके बाईं ओर है तो आपने तो आरंभ में कौन सी दिशा में देखी, प्रारंभ में दिशा, तो टाइप सेकंड हो गया ना। प्रारंभ में दिशा मुझे नहीं पता, लेकिन आप पहले बाईं ओर मुड़े, आप पहले कौन सी ओर मुड़े, बाईं ओर। बढ़िया वाला क्वेश्चन। प्रारंभ की दिशा नहीं पता आप लोगों को, लिख लीजिएगा। आप पहले कौन सी ओर मुड़े, बाईं ओर मुड़े, ठीक है। फिर एक और बार क्या मुड़े, बाईं ओर, एक और बार बायां मोड़ दीजिएगा, बायां। अब क्या कह रहा है, बायां मोड़ दीजिएगा। अब कह रहा है आप सीधे, यदि इस समय अस्त होता सूर्य, और अस्त कहाँ पर होता है, इसीलिए डायरेक्शन डायरेक्टली नहीं इसने घुमा के दे दिया। बस इसी क्वेश्चन का इसमें इसी लॉजिक था भाई, अस्त हमेशा पश्चिम में होता है, तो इसका मतलब ये पश्चिम दिशा में पहुंच गया। समझ में आया भाई। सूर्योदय की बात करता तो पूरब हो जाता, लेकिन इसने कहा है कि इस समय सूर्य क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है, इसका मतलब पश्चिम दिशा में है। दो बार बायां घूमने के बाद, पहला बायां घूमा, दूसरा बायां घूमा, उसके बाद आपका मुंह पश्चिम दिशा में है, तो स्टार्टिंग कौन सी दिशा में होगी सर, बाएं को किस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, दायां में। स्टार्टिंग की डायरेक्शन पूछी जाती है तो बायां दाएं में और दायां बाएं में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ कट तो नहीं रहा, सबसे पहले काटते हैं बाएं को दाएं से, दाएं को बाएं से काटेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी बायां दाएं को नहीं काट पा रहा तो डायरेक्शन चेंज करेंगे। पहले बायां है दायां हो जाएगा, फिर भी बायां है दायां हो जाएगा। अब दो बार दायां लेकर के जाओ, 2 बार बायां, इसका उल्टा हो जाएगा। पश्चिम का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, पूरब। तो उसने किस दिशा में चलना स्टार्ट किया होगा, पूरब की ओर। भाई तगड़ा क्वेश्चन, एकदम शानदार क्वेश्चन। ये आपको मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा, आप चाहोगे तो मैं कोशिश करूंगा इसको आपको पहुंचाने की। देखिए, एक चौराहे पर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिशा में जाने वाली सड़कों को बताने के लिए एक खम्भा लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई। 4 दिशा होती है, चारों को दर्शाने के लिए कहीं ना कहीं खम्भा लगा है, तो इसको होल्ड कर दीजिएगा क्योंकि अपने पास इतना स्पेस नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, किसी दुर्घटना के कारण यह खम्भा घूम गया है ना, कोई हवा आई, आंधी आई, तूफान आया, किसी एनी इशू की वजह से खम्भा क्या हो गया, घूम गया, कहीं ना कहीं गलत दिशा में बताने लगा। अब दिशा में क्या बता रहा है, तो ये भी कुछ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, बस डायरेक्शन इसमें चेंज हो गई। अच्छा, अगला जो टाइप है ना, फिफ्थ टाइप आ गया। ये जो टाइप का क्वेश्चन है ना, टाइप नंबर 5 क्या है, और टाइप नंबर 5 का इसमें क्या कहेगा, जब दिशा बदल दी जाए, जब दिशा बदल दी जाए। ऐसे क्वेश्चन भी मैं लेके आया, 3-4 क्वेश्चन है ना, तो क्लियर हो जाएगा। हालांकि एक यहाँ पर है, 2 आगे मिलेंगे, पर मिलेंगे आपको। जब दिशा बदल दी जाए, जब दिशा बदल दी जाए, तो यहाँ पर दिशा बदलेंगी, कैसे बदलेंगी वो देखेंगे, है ना। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में लगाए कोई दिक्कत नहीं है, एक बोर्ड भी लगाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, वह भाग जो पूर्व दिशा बतलाना चाहिए था वो दक्षिण दिशा बतला रहा है। पूर्व दिशा है ना, एक्चुअल में जो पूर्व में होना चाहिए वो पूर्व नहीं दर्शा रहा, वो दक्षिण दिशा दर्शा रहा है, पूर्व को दक्षिण। इसका मतलब आपको यहीं से क्वेश्चन पकड़ना है बस। देखिए, पूरब को दक्षिण कैसे दर्शा सकते हैं, अपनी ये 4 डायरेक्शन होती हैं, सबको पता है। ये आपका उत्तर होता है, नीचे कौन सा होता है, दक्षिण होता है। ये आपका पूरब होता है, और ये क्या होता है, पश्चिम दिशा होती है। अब कह रहा है कि पूरब को दक्षिण दर्शा रहा है। अब पूरब को दक्षिण कैसे दर्शाएगा बताइए, पूरब से दक्षिण सॉरी, पूरब से दक्षिण कैसे बनेगा सर, पूरब से दक्षिण जब बनेगा जब इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा, ये कौन सी दिशा होगी, इस तरीके से कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज। लेकिन कितना भाई, ये 90 डिग्री का ही तो होता है, इसका मतलब इसने 90 डिग्री क्या घुमाया है, क्लॉकवाइज घुमाया है। बस इस क्वेश्चन को घुमाया है आपके लिए, बस चीजें वही हैं। पूरब को दक्षिण दर्शा रहा है, ये कह रहा है कि जो पूरब दिशा थी वो दक्षिण हो गई। अब पूरब दक्षिण कैसे हो सकती है, जब इसको आप पूरब को 90 डिग्री क्लॉकवाइज कर दो। तो बताना है पश्चिम दिशा की ओर को संकेत करने वाली दिशा में चल पड़ा, तो वास्तव में यह दिशा कौन सी है, वास्तव में यह दिशा कौन सी है। तो पश्चिम को क्या दर्शाएगा, ये क्वेश्चन बन गया कि पश्चिम को क्या दर्शाएगा।
तो साथियों पश्चिम को भी 90 डिग्री, देखिए पश्चिम ये रहा दिशा, इसको भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाइएगा, पश्चिम को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाइएगा, पश्चिम का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, पश्चिम का 90 डिग्री। भाई जितना रोटेशन रोटेशन सेम होगा, रोटेशन सेम होगा, तो पश्चिम को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे ना तो आंसर क्या बनेगा? उत्तर। पश्चिम का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, आंसर क्या आएगा? उत्तर। तो उत्तर उत्तर आ जाएगा, इसका उत्तर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बेहतरीन क्वेश्चन था, कंसेप्ट वही था। दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। पूर्व दिशा में चलाइएगा पहले दीपक भाई साहब को, ये रहे, मैं इधर कर लेता हूँ, शायद उधर दिखेगा नहीं। दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलता है, 75 मीटर चला दीजिएगा इसको पूर्व दिशा में। ठीक है, ये पॉइंट ए था। अब दीपक भाई साहब पहुंच गए पॉइंट बी पर। 25 मीटर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ता है। अच्छा, पूर्व दिशा में 75 चलता है, वो बायां मुड़, एक सेकंड बाएं मोड़िएगा पहले इसको। 75 तो आपको पूर्व चलाया है, इसके बाद बायां मोड़ता है ना, बाएं मुड़ता है 25 मीटर चलने के बाद, तो इसको 25 मीटर चलाइएगा, फिर एक और बार बाएं मोड़िएगा और 40 मीटर चलाइएगा। कितना चलेगा? 40 चलेगा, है ना साथियों, 40 चलेगा। फिर बाएं मुड़ता है 25 आ जाता है। अब देखिए बाएं मुड़ करके 25 यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं पॉइंट नोट कर देता हूँ, ये बी हो गया, ये तो लिखा है मैंने, सी लिख दिया यहाँ पर पॉइंट डी हो गया, आपका अंतिम ई आ गया। दीपक ने चलना स्टार्ट कर रहा था पॉइंट ए से, दीपक ने चलना स्टार्ट किया था पॉइंट ए से, दीपक से चलना स्टार्ट किया था पॉइंट ए से। अब कौन से पॉइंट पर आ गया? ई से। यहाँ से चलना स्टार्ट किया था दीपक ने, यहाँ आ गया, ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए भाई कि यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक 75 था, ये टोटल 75 था। अच्छा, मैं इस वाली डिस्टेंस को घटा दूँ तो ये बच जाएगी ना, बताइए। अगर इस पूरी में से इस वाली को घटा दिया जाए तो ये बच जाएगी। अब ये कितना है साथियों? ये 40 है। क्यों सर? क्योंकि ये 40 है तो ये 40 समान होगी ना। तो 75 में से ये पूरा 75 है, ए भी कितना है? 75। हमें ए ही निकालना है ना, तो 75 में से घटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, कितना? 40, क्योंकि ये 40 इधर का माइनस हो जाएगा, और 75 में से 40 गया तो आंसर 35 मीटर आएगा, ऑप्शन ए। शानदार मेरे प्यारे भाइयों, इसी तरीके से आप रोजाना क्लास को देखिएगा साथियों, बड़ा अच्छा लगेगा, आपको नॉलेज मिलेगी, और इतनी सारी प्रैक्टिस आपको यूट्यूब पर निःशुल्क शायद देखने को मिल जाए। एक जानवर और हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ देगा, कुछ ना कुछ आपको लैंग्वेज में कुछ ना कुछ। देखिए यहाँ पर किस दिशा के सम्मुख है, मैंने बोला था आप कौन सी दिशा में जा रहे हो कोई मायने नहीं रखता, वही चीज़ है। आपका मुख कौन सी दिशा में, वही चीज़ है, और आप किस दिशा के सम्मुख हो तो भी वही चीज़ है। एक जानवर 29, अब ये पूछ रहा है किस दिशा के सम्मुख हो, इसने ये नहीं कहा कि प्रारंभिक बिंदु से, तो डायरेक्ट कर दीजिएगा। स्टार्टिंग का पॉइंट कौन सा था? दक्षिण। स्टार्टिंग में कौन सी दिशा में चलना स्टार्ट किया? दक्षिण लिखिएगा। आप इसको डायरेक्ट बना सकते हो, आप इसको डायरेक्ट बना सकते हो, आप इसको डायरेक्ट बना सकते हो, समझ में आ गया? क्यों बना सकते हो? क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि प्रारंभिक दिशा से, तो दक्षिण दिशा में चलना स्टार्ट किया। उसके बाद आप कैसे मुड़े? दक्षिण के बाद दाएं मुड़े, तो दक्षिण के बाद दाएं लिख दीजिएगा, दक्षिण के बाद क्या लिख दीजिएगा? दायां लिख दीजिएगा। फिर दायां मुड़ दिया, एक और बार दायां मुड़ गया, एक और बार दायां, चलिए दो, एक और बार दायां मोड़ देते हैं। पहले दक्षिण दिशा है, एक बार दायां, दूसरा दायां, फिर बायां। डिस्टेंस से कोई इशू नहीं है यार, डिस्टेंस के कोई मतलब नहीं है। जब ये पूछा ना कि कौन सी दिशा के सम्मुख है, अब प्रारंभिक दिशा नहीं दी हो या किसी दिशा के सापेक्ष ना पूछी हो, तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते हो। अब बताइए यहाँ तक मैंने कुछ किया है क्या अलग से? यहाँ तक मैंने कुछ भी अलग से करने की कोशिश नहीं की है। यहाँ से आप दक्षिण दिशा में थे, दक्षिण लिख दिया मैंने, पहले दायां मोड़ा, फिर दायां मोड़ा, फिर बायां। सबसे पहले कोई सी भी दिशा पूछी है, दायां बायां कहीं काट रहे हैं क्या? ये दायां ये बाएं को काट रहा है, बचेगा क्या? दायां। तो दक्षिण का दायां, दक्षिण का, ये देखिए ये कौन सी दिशा होती है? दक्षिण होती है। और दायां मतलब इसका क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा, और ये दायां घुमाने पर कौन सी दिशा आएगी? पश्चिम। दायां, दक्षिण का दायां, तो पश्चिम दिशा इसकी आंसर आएगी,
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल। अगला, रवीश पूरब की ओर 15 मीटर चला, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, 20 मीटर चला, फिर वह दायां मुड़ा, 17 मीटर चला, अंत में बायां मुड़ा, 20 मीटर चला। रवीश अब किस दिशा के सम्मुख है? अब देखिए इसने ये भी नहीं पूछा कौन सी में, किस दिशा के सापेक्ष, सापेक्ष दिशा तो नहीं पूछी, डायरेक्ट कर सकते हो आप, फिर आपको कोई डायग्राम बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। सबसे पहले कौन सी दिशा हो गई? पूरब। सबसे पहले कौन सी दिशा हो गई? पूरब दिशा हो गई। फिर वो कौन सी दिशा में मुड़ा? बायां मुड़ा, तो एक बार बायां लिखिएगा। सबसे पहले कौन सी दिशा में है? पूरब। फिर बायां मुड़ा, फिर उसके बाद कौन सी दिशा में मुड़ा? दायां में। कौन सी दिशा में? दायां में। पहले बायां मुड़ा, पूरब की ओर था, पहले बायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ा, अंत में बायां मुड़ा। कौन सा मुड़ा? बायां। तो लास्ट में कौन सा मुड़ा सर? बायां मुड़ा। स्टार्टिंग कौन सी दिशा में की थी उसने? पूरब दिशा में की थी। स्टार्टिंग कौन सी दिशा में की थी? पूरब दिशा में की। पूरब दिशा में करने के बाद पूरब दिशा में की थी, पहले बायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ा, फिर लास्ट में बायां मुड़ा। अब कौन सी दिशा के सम्मुख है? तो वही चीज, बायां दाएं को काट देगा, बचा क्या? बायां बचा। कौन सा बचा? बायां। पूरब को बायां घुमाइएगा भाई, ये पूरब तो चल रहा था ना, पूरब में तो चल रहा है, उसने स्टार्ट किया। अब कौन सी दिशा बची है? बायां। तो पूरब का बायां एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी दिशा आएगी? उत्तर। पूरब का बायां उत्तर आएगा, तो उत्तर इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आज करने के लिए, लेकिन क्लास मैं पूरी करूंगा जितने भी क्वेश्चन है मेरे, ठीक है। एक आदमी, आपको बड़ी क्लास लगे तो आप 12 की स्पीड में करके देख सकते हो, बाकी क्लास पूरी देखना, आपको बड़ा मजा आएगा, चीज़ें सीखने को मिलेंगी, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा मेरे भाइयों। एक आदमी पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर चला, 31 मीटर चला। सबसे पहले पश्चिम में उड़िएगा। अच्छा ये देखा गो कि देखिए अब भी उसने क्या पूछा है? अब किस दिशा के सम्मुख है, तो इसका मतलब किसी सापेक्ष दिशा तो नहीं पूछी, डायरेक्ट पूछा है। तो करिएगा, कौन सी दिशा में? पश्चिम। शुरुआत कौन सी दिशा में चलना स्टार्ट किया? पहले उसको लिख देते हैं, पश्चिम लिख दिया। पहले कौन सी दिशा में चलना स्टार्ट किया उसने? पश्चिम दिशा लिख दी। उसके बाद वो बायां मुड़ा। कौन सा मुड़ा? बायां। तो एक बार बायां लिखिएगा, जो जो डायरेक्शन है उसको लिखिएगा, डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद वह दायां मुड़ता है, बायां दायां ढूंढिएगा। अब इतना तो कर पाओगे यार, बायां दायां वो मुड़ते जाओगे, अंत में फिर से दायां मुड़ा, लो एक बार दायां और घुमा दीजिएगा। आदमी अब किस दिशा के सम्मुख है? अब लास्ट में कौन सी दिशा के सम्मुख है? अब लास्ट में कौन सी दिशा के सम्मुख है, ये लोगों आप लोगों को पता करना है। सबसे पहले बायां दाएं को काटेगा, सबसे पहले बायां दाएं को काटेगा। अब क्या बचेगा? दायां। पश्चिम का दायां। तो सबसे पहले ये देखिए, ये कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम। भाई इतना तो पता होना चाहिए ना, पश्चिम दिशा हो गई इधर की साइड। पश्चिम का कौन सा बचा? दायां। दायां मतलब क्लॉकवाइज, दाएं का मतलब क्या हो गया? क्लॉकवाइज। पश्चिम का दायां, पश्चिम का दायां क्लॉकवाइज है ना, घड़ी ऐसी तो घूमेगी दायां, और पश्चिम का दायां उत्तर। उत्तर इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि दक्षिण, देखिए मैंने बताया ना कि डायरेक्शन चेंज वाले क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, चीजें सीधी को समझेंगे। दक्षिण पूर्व क्या बन जाए? उत्तर। जो दक्षिण पूर्व डायरेक्शन है ना, दक्षिण पूर्व को मुझे उत्तर बना देना है कैसे भी करके। तो सबसे पहले ये देखो, दक्षिण पूर्व होता कहाँ है भाई? दक्षिण पूर्व होता कहाँ है? ये होता है आप लोगों का उत्तर, ये आप लोगों का होता है दक्षिण, ये आप लोगों का होता है पूरब, इस तरीके से पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पश्चिम। अब कह रहा है ये दक्षिण पूरब है ना, देखिए पहले ये देखिए दक्षिण पूरब होता कहाँ है? ये वाली जो दिशा है ना वो कहीं ना कहीं दक्षिण पूरब होगी। ये वाली इसने कहा है कि दक्षिण पूरब, तो पहले दक्षिण पूरब ढूंढिएगा कि सर दक्षिण पूरब ये होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे दक्षिण पूरब को क्या बनाना है? उत्तर बनाना है। उत्तर दिशा कौन सी है? ये। तो दक्षिण पूरब से उत्तर कैसे जाना पड़ेगा आपको? पहली बात तो ये बताइए, आप क्लॉकवाइज गए या एंटी क्लॉकवाइज? तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, दोनों तरफ से कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर पास पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ा। कितना जाना पड़ा सर? 45। तो ये 45 तो कौन ये हो गया,
और 90 डिग्री का कोण ये। टोटल 135 जाना पड़ा आपको, 135, वो भी कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। टोटल 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ा। अगर आपको दक्षिण पूर्व को, अगर आपको दक्षिण पूर्व को उत्तर बनाना है, क्या बनाना है, नॉर्थ बनाना है, इसका मतलब आपको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। समझ में आ गया कैसे? इधर एंटी क्लॉकवाइज हो गया 45, 90, 135। तो पश्चिम क्या बन जाएगा? देखिए पश्चिम, एक बार मैं फिर से बनाऊं, क्या इसी में समझ लोगे? मैं अलग पेन ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, पेन अलग ले लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि दूसरा भी तो बनाना है अपन को। अच्छा, पश्चिम क्या बन जाएगा? तो सबसे पहले पश्चिम ढूंढिएगा। सर ये मैंने अलग पेन चेंज करके गया है, इस पर निगाह रखिएगा, ध्यान इस पर दीजिएगा। ये पश्चिम हो गई ना। अच्छा, आपको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेना है। अब देखिए ये तो हो गया क्लॉकवाइज, अगर आप ऐसे जाने का प्रयास करोगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। अब ये कितना जाना पड़ेगा, 135, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 90। ये जो चतुर्थांश है ना 90 का हो गया, और ये 45, तो 135 घूमिएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब जब 145, 90, 45, 135 एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपका तो दक्षिण पूर्व आ जाएगा, पहले से बना है, पहले से बना है भाई, एंटी क्लॉकवाइज है ना। 90, 45, 135, यहाँ पर आप खड़े हो जाओगे, ये दक्षिण पूर्व डायरेक्शन हो जाएगी। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा सी। कुछ ही क्वेश्चन और रह गए हैं बढ़िया तरीके से, और मैं कई जगह से क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूँ जो मुझे अच्छे अच्छे से लगे थे, मैं उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा क्लास को देखकर, है ना? तो एक बार यार शेयर वगैरह कर दिया करो, है ना? ए बी के पूरब में 6 किलोमीटर है, ए जो है ना बी के पूरब में। सबसे पहले बी बनाइएगा, ये मैंने बना लिया बी। ए को बना दिएगा 6 किलोमीटर पूरब, यहाँ पर, सॉरी, ए बी के पूरब में, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार फिर से बनाते हैं। ये क्या हो गया, बी, इसके 6 किलोमीटर पूरब में जाइएगा, इसके 6 किलोमीटर पूरब में, और बिंदु आ गया ए। बी ये रहा, इसके 6 किलोमीटर पूरब में जाएंगे ए, ठीक है। सी बी के उत्तर में है, सी कहाँ पर है, बी के उत्तर में है, सी बनेगा बी के उत्तर में, सी बनेगा बी के उत्तर में 4 किलोमीटर, और डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर। डी पॉइंट लेना है इसके दक्षिण में। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना जाना पड़ेगा भाई, 4 तो ये ऑलरेडी है ही। आपको अगर 12 का डिस्टेंस करना है तो यहाँ से 8 किलोमीटर और चला दीजिएगा, तभी तो सी से डी की दूरी 4 और 8 12 किलोमीटर होगी भाई। 4 किलोमीटर ये, 8 ये, तभी तो 12 होगी। अब डी ए से कितना दूर है? देखिए मैंने पहले ही बताया, जिसके साथ दिया हो, साथ दिया हो, क्या साथ दिया हो, या सापेक्ष, और या फिर से साथ सापेक्ष या से दिया हो ना, वहाँ से अपन क्या लगाते हैं, तीर चलाते हैं। ये ब्लड रिलेशन में भी काम आएगा, ये ब्लड रिलेशन में भी काम आएगा। ए से, इसका तीर कहाँ से चलेगा, ए से, और ए से कौन सी दिशा होगी, ये वाली दिशा कौन सी होगी साथियों? ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिस पॉइंट से बनाना है ना उस पर दिशा बना दीजिएगा, जो पॉइंट जिससे पूछा उस पर दिशा बना लीजिएगा। ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, और ये पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी यहाँ पर, दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा हो गई, ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। अच्छा, डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है। चलिए तो देखिए, आपको ट्रिपलेट बना दिए थे 6, 8 और 10, कितना आएगा, 6, 8, 10, 10 किलोमीटर आएगा दक्षिण पश्चिम। बिल्कुल ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, बी, ऑप्शन बी आएगा साथियों। जैसे डायरेक्शंस होती हैं, जैसे आपको ये डायरेक्शन दे दी जाए तो ये कौन सी दिशा हो गई, पहले ये देखा करो कि ये तीर ऊपर जा रहा है नीचे, ऊपर जा रहा है ना, तो उत्तर, पूरब की तरफ है या पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ऐसे कभी तीर बना हो तो उत्तर पश्चिम। अगर तीर ऐसे बना हो तो कैसे आएगा, सबसे पहले देखो ऊपर है तीर या नीचे है, सर ऊपर की तरफ है तो उत्तर, पूरब की तरफ है या पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, उत्तर पूरब। जैसे ये डायरेक्शन हो तो आप देखो तीर कहाँ है ऊपर या नीचे, नीचे, और नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण, दक्षिण लिख दिया। अच्छा, पूरब की तरफ है या पश्चिम की तरफ, तो इधर कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा को दर्शाएगा, दक्षिण पश्चिम को। अगर कभी ऐसे है तो ऊपर जा रहा है तीर या नीचे, नीचे जा रहा है, इसका मतलब दक्षिण आएगा।
पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ? पूरब। तो ये वाला तीर हो गया उत्तर पश्चिम का, ये उत्तर पूरब का हो गया, ये दक्षिण पश्चिम और ये दक्षिण पूरब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 10 किलोमीटर आ जाएगा। अगला, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। ठीक है, इसमें सापेक्ष दिशा पूछिए तो कर लीजिएगा। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला गया। एक व्यक्ति ए है, बी तक पहुंच गया 5 किलोमीटर पूरब चल के, तब वह दक्षिण की ओर समान दूरी मुड़ता है और समान दूरी तय करता है। दक्षिण देखिए, नीचे दक्षिण हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दूरी कितनी है भाई? समान दूरी। इसका मतलब ये भी 5 हो गई, ये भी कितना हो गई? 5। समान दूरी का मतलब हो गया 5 5। अंत में वह बाईं मोड़कर 7 मीटर चलता है। बायां मोड़िए, देखिए ये तो हो जाएगा दायां, इसका मतलब बायां मोड़ेगा, इसको बायां मोड़ने का प्रयास करिएगा तो बायां हो जाएगा ये 7, बायां ये हो जाएगा ना 7। अब आपको पूछा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। देखिए, अगर मैं बात करूँ, ये सी पॉइंट हो गया और ये डी हो गया। प्रारंभिक बिंदु ये हो गया, अंतिम बिंदु ये हो गया। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से जिससे से लगा होता है ना, वहां से तीर चलाते हैं। तो यहाँ से तीर चलाइएगा, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस और डायरेक्शन निकालनी है। तीर इस तरफ चलेगा, तो ये कौन सी ऐसे तरीके से चलाना है? ये कौन सी हो गया? पहली बात तो दक्षिण पूरब, तो आंसर दक्षिण पूरब आएगा। दक्षिण पश्चिम तो हो ही नहीं सकते, दक्षिण पूरब। अब इनमें से कौन सा आएगा? साथियों, जब भी कभी आए तो समकोण त्रिभुज बनना जरूरी है, बिना समकोण त्रिभुज के कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है इसको। अब इसको समकोण त्रिभुज कैसे बनाओगे? तो साथियों, इसको आप ऐसे करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे बना दूँ ना, ये कोई बिंदु ले लूँ ई, तो ये अब समकोण त्रिभुज का काम करेगा। समझ में आ गया? इसको मैं अलग से बनाने का प्रयास करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल को जो मैंने आपको बताया। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ए बन जाएगा यहाँ पर ई और डी। इसका आपको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो सबसे पहले ये भुजा तो पता चले, डी। अब देखिए, अगर ये 5 है तो ये 5 हो जाएगी, और ये 5 है तो ये 5 हो जाएगी। तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। अच्छा, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी पूरी? डी ई की बात करूं मैं अलग से आप लोगों को ट्रायंगल दिखाने की कोशिश करता हूं। ओके, अब मैं जो बात कर रहा हूं ना, वो इस वाले ट्रायंगल की कर रहा हूं। जो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है ना, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो देखो, ये अगर 5 है, ये भाई 5 है, तो ये 5 हो जाएगी पहली बात तो। और ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। तो ये 5 मैं लिख लिया। अच्छा, इस डी की बात करूँ तो डी कितना हो जाएगा? सर 5 तो ये और 7 ये 12 हो जाएगा ना। दोनों को जोड़ देंगे ना, 5 और 7 12, ये 12 हो जाएगा। तो देखिए, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया। समकोण त्रिभुज में 5 12 13। ट्रिपलेट याद होने जरूरी है, ट्रिपलेट याद नहीं करें। 5 12 13। बाकी आप कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर से कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये बेस्ट अप्रोच होती है। आप ट्रिपलेट एक बार याद कर लीजिएगा। देखिए, मैंने बताया ना, डायरेक्शन चेंज वाले 3 क्वेश्चन हो, तीनों के तीनों प्रीवियस करिए। उत्तर क्या बन जाता है? उत्तर पूरब। तो सबसे पहले आप उत्तर देखो, उत्तर कौन सी दिशा होती है? डायरेक्शन बनाने की कोशिश करिएगा। कोशिश क्या यार, आता होगा, अब तो आपको याद हो गई होंगी। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये हो गया पश्चिम। तो जो उत्तर दिशा है ना, ये वाली उत्तर दिशा, इसको उत्तर पूरब बनाना है। अब बताइए, उत्तर से उत्तर पूरब कैसे आएंगे आप? इस तरीके से घूम करके आएंगे भाई। उत्तर ये वाली डायरेक्शन को ऐसे लेके आना पड़ेगा ना, तभी तो उत्तर पूरब में आ पाओगे, क्योंकि ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूरब। अब इसको कितना घुमाया, इस उत्तर को कितना घुमाया और किस दिशा में घुमाया? सर इसको क्लॉकवाइज घुमाया, ऐसे घुमा रहे ना। लेकिन कितना भाई? ये पूरा घूमता ना तो 90 होता, आधा घुमाया, इसका मतलब 45 डिग्री। तो उत्तर को अगर उत्तर पूरब बनाना है, उत्तर को अगर उत्तर पूरब बनाना है तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो दूसरी, तो उत्तर पश्चिम। तो सबसे पहले देखिए, उत्तर पश्चिम होएगा। उत्तर पश्चिम कौन सी डायरेक्शन है? सर मैं जो रेड कलर की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप सबको पता है उत्तर पश्चिम है। अब यहाँ पर आपने उत्तर को उत्तर पूर्व बनाने के लिए क्या करा था? सर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया था। तो उत्तर पश्चिम को क्या बनाएगा? तो उत्तर पश्चिम ये रहा,
45 डिग्री इसको भी क्लॉकवाइज घुमाइएगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, जो रोटेशन एक में वही दूसरे में हो जाएगा। तो जब इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इस दिशा में आ जाओगे। और ये कौन सी दिशा भाई, उत्तर। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा, 3। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन और हैं, करते हैं। आज थोड़ी सी बड़ी क्लास हो गई, कोई बात नहीं। हमें अगला टॉपिक भी तो करना है। प्रेरणा अपने घर से निकलकर, देखिए घर के सापेक्ष, पहले ये देखा करो कि पहला टाइप है दूसरा। देखिए जेल प्रेरित 2018 का क्वेश्चन है। प्रेरणा अपने घर से स्कूल जाना चाहती है, जाने दो। वह अपने घर से उत्तर की ओर चलती जाती है। सबसे पहले ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उत्तर की तरफ चल गई, बी पॉइंट पर पहुंच गई, बायां मुड़ गई, एंटी क्लॉकवाइज पहुंच गई, बिंदु सी पर पहुंच गई, बायां मुड़कर सी पर पहुंच गई, फिर दायां मुड़ी, दायां मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोड़ दीजिएगा, बिंदु कहाँ पर पहुंच गई, डी पर पहुंच गई, अंत में बायां मोड़िएगा, बायां, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और बिंदु ई पर। अब ये पहुंच गई वो स्कूल में, और ये इसका घर है। तो घर के सापेक्ष तीर कहाँ से चलेगा, घर से। कौन सी दिशा हो गई है सर, ऊपर जा रहा है, उत्तर, ऊपर दिशा जा रही है ना, तो उत्तर। पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ, इधर कौन सी दिशा होती है, पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम आएगा, क्या आएगा, उत्तर पश्चिम। या आप इस बिंदु पर दिशा बना दीजिएगा, तो ये कौन सी दिशा होती है फिर, उत्तर पश्चिम। भाई ये उत्तर हो जाता है, ये नीचे दक्षिण हो जाता है, पूरब हो जाता है और पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम। इसका आंसर क्या आएगा, उत्तर पश्चिम आएगा, क्या आएगा, उत्तर पश्चिम आंसर आएगा। ठीक है साथियों, चलिए कुछ क्वेश्चन और होंगे। मोहन 30 मीटर दक्षिण की तरफ चलता है। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाना जरूरी है क्योंकि बिंदु से दिया है। मोहन 30 मीटर दक्षिण की तरफ चलता है, 30 मीटर इसको दक्षिण चला दीजिएगा, ये रहा बिंदु। यहाँ से 30 मीटर कहाँ चला दीजिएगा, दक्षिण की तरफ चला दीजिएगा। बाईं ओर घूमता है, देखिए ये दायां हो जाएगा, बायां एंटी क्लॉकवाइज होगा, 15 चलेगा, कोई बात नहीं। फिर दायां क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम दीजिएगा, 20 चल गया। बिंदु ए ये रहा, वहाँ से बी पर पहुँचा, फिर सी पर पहुँचा, फिर डी पर पहुँचा, है ना। अब वो दोबारा दाएं ओर मुड़ता है, 15 चलता है, तो 15 कहीं ना कहीं इसी के सापेक्ष पहुँच जाएगा ना। अगर यहाँ से अपन 15 जाएंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये बिंदु कौन सा हो गया आप लोगों का, ई। पूछा है प्रारंभिक बिंदु से, तो यहाँ से ये प्रारंभिक बिंदु से इधर से कितनी दूरी होगी, ये टोटल ए ही कितनी होगी, तो देखिए ये 30 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30, ये हो गया 30। अच्छा ये कितना होगा, ये अपना निकालना जरूरी है। ये 20 है तो ये 20 होगा, तो 30 और 20 कितना हो गया, 50 मीटर इसका आंसर आएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है साथियों, कुछ क्वेश्चन और रह गए होंगे, एक बार चेक कर लेता हूँ कितने क्वेश्चन है। 1 2 2 क्वेश्चन और हैं, चलो इसको और निपटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा शुरुआत में उत्तर की ओर कितना चला उसने, अब की बार क्या पूछा, स्टार्टिंग की डायरेक्शन। ये तो अलग ही टाइप का क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसको करना जरूरी है। एक लड़का उत्तर की ओर अपनी साइकिल चलाना स्टार्ट करता है। भाई शुरुआती पॉइंट कहीं होगा, सपोज करिएगा ये पॉइंट मान लिया मैंने ए, यहाँ से उत्तर की ओर चलता है, कहाँ पर चलता है, उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। कोई पता नहीं है कितना चला है, क्या कोई पता है कितना चला है, नहीं पता। यही तो पूछा गया उसने कितनी स्टार्टिंग में उत्तर की ओर कितना चला, तो मैंने एक्स मान लिया, चलो कोई बात नहीं। बायां मुड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दिया, 1 किलोमीटर चला दिया। फिर बायां मुड़ता है, देखिए दायां हो जाएगा ऐसे, तो बायां मतलब इस तरीके से, और 2 मीटर चलता है, ये कितना आएगा, 2। अब ये तो नहीं पता 2 कहाँ तक चलना है, लेकिन इसने कहा है कि ये ए बिंदु है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और डी जो बिंदु है ना, ये वाला बिंदु, ये इससे 1 किलोमीटर दूर है। इसका डिस्टेंस ए से कितना है, 2, है ना। तो अब ये ये 1 है, तो ये 1 जब भी हो सकता है ये इसके बराबर हो। इससे ज़्यादा या कम होता तो ये इसके बराबर नहीं होता, क्योंकि इससे 1 किलोमीटर दूर है ना, तो जितना डिस्टेंस ये रहा होगा उतना ही डिस्टेंस ये रहा होगा।
ये जितना डिस्टेंस है उतना ये रहा होगा, फिर आयत ही तो बन गया। तो ये कितना है 2, तो ये भी कितना होगा 2। तो उसने स्टार्टिंग में कितना चला होगा 2, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आ जाएगा। तो उसने पूछा है प्रारंभिक में वह कितना चला था, तो 2 इसका करेक्ट आंसर आएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, सुनीता पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करती है, बताइए अब उसका मुख कौन सी दिशा में है, तो डायरेक्ट कर दोगे, क्योंकि इसने ये नहीं पूछा किस दिशा से, सापेक्ष नहीं पूछा तो डायरेक्ट कर दोगे। सुनीता कौन सी दिशा में चलती है, पश्चिम में चला दिया, पश्चिम लिख दिया। कुछ दूर चलने के बाद वह कौन सी ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है। फिर कौन सा मुड़ती है, बाईं ओर। पहले कौन सी दिशा में, पश्चिमी दिशा में है, फिर बायां मुड़ती है, फिर एक और बार बायां मुड़ती है। साथ ही ये 2 बार दायां या 2 बार बायां विपरीत दिशा होती है, शायद ये मैंने करा दिया। 2 बार दायां 2 बार बायां विपरीत दिशा, और पश्चिम का विपरीत क्या होगा, पूर्व। ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया, पूरब इसका आंसर आएगा। बिल्कुल बेहतरीन क्लास हुई, और उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रही होगी। सभी लाइक और शेयर किया करो भाई, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट भी किया करो। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिएगा। डेली क्लास लेके आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी साथी जुड़े हों। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।